औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट आ यूनिट नंबर 7, लेकिन आज हम यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में इसका केयरफुल हंस का हमने क्या किया था, रीडिंग है और साथ में इसकी एक्सरसाइज को सोल्व किया गया है, जो कि आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जो कि पार्ट 2 में इसकी पोएम है। हमारी यहाँ पे पोएम है आई लाइक टू बी, कि मैं पसंद करूँगा होना या मैं बनना पसंद करूँगा। जैसे कि हमारा टाइटल से हमें पता चल गया है कि यहाँ पे क्या जो पोइट है वो बता रहा है कि मैं ये बनना पसंद करूँगा। हम बच्चों से डिफरेंट एक्टिविटी करवा सकते हैं कि उनको क्या बनना पसंद है, उनको कह सकते हैं कि वैसा ड्रेस करे, ये वो, ठीक है। जैसे कि हमारी पोएम स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी में, इस पोएम में जो जो तस्वीरें हम बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाएंगे कि बेटा देखें, जो कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मंकी है, उसके हाथ में क्या है, एक बनाना है। तो मंकी की तस्वीर क्यों हो सकती है यहाँ पर, मे बी पोइट को मंकी बनना पसंद हो। यहाँ पे देखिए आगे सन है, नीचे क्या है, लाइन है। तो लाइन क्या कर रहा है, ऐसे धूप उसके ऊपर पड़ रही है और क्या कर रहा है, वो धूप के मज़े ले रहा है और धूप में वो सो रहा है। तो हो सकता है पोइट को मंकी या फिर लाइन बनना पसंद हो। अब हम अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पोइट को इसमें क्या बनना पसंद है। इसमें सबसे पहले हैं वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज। लीपिंग, जिसे हम जंपिंग मतलब छलांगे लगाना कहते हैं। प्रॉल है यहाँ पे चोरी छुपे घूमना, मतलब जिसे चोरी चोरी हम घूमते उसे कहा जाता है क्रीप अराउंड। अब हम अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं। I'd like मैं पसंद करूँगा, टू बी होना, आ एक मंकी बंदर। मैं पसंद करूँगा होना या मैं बनना पसंद करूँगा एक बंदर, आ एक मंकी बंदर। अब हमें पता चल गया कि पोइट क्या बनना पसंद कर रहा है, मंकी की तरह। तो वो क्यों मंकी की तरह बनना चाह रहा है, आगे देखते हैं क्या रीज़न है उसकी। एंट और क्लाइंब चढ़ना, द ट्रीज दरख्तों पर, सो हाई बहुत ऊंचा, और दरख्तों पर बहुत ऊंचा चढ़ना। ये देखें, हम इंसान हैं तो दरख्त के ऊपर हम ज़्यादा ऊंचा नहीं चढ़ सकते, ठीक है। तो बंदर क्या करते हैं, अपनी टेल के ज़रिए जल्दी से क्या करते हैं, इधर उधर कूद कर जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जो हमारा पोइट है वो क्या कह रहा है कि ऊंचे, सबसे ऊंचे दरख्त पर वो चढ़ना चाहता है, ठीक है। जंपिंग छलांगे लगाना, लीपिंग, ठीक है। जंपिंग चढ़ना, लीपिंग छलांगे लगाना। ब्रांच टू ब्रांच, एक शाख से दूसरी शाख। ब्रांच का मीनिंग क्या होता है, शाख। टू शाख, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे, एक शाख से दूसरी शाख छलांगे लगाते हुए। टिल यहाँ तक, आई मैं रीच पहुँचूंगा, द स्काई आसमान तक, यहाँ तक कि आसमान तक जा पहुँचूँ। मतलब वो इतना ऊंचा चढ़ना चाह रहा है कि वो चाहता है कि वो आसमान तक पहुँच जाए। प्लेइंग क्या होता है, खेलना, ठीक है। स्कीपिंग ऑल डे, सारा दिन लॉन्ग, सारा दिन खेलते कूदते हुए। डांसिंग नाचते, ईटिंग खाते, टू बी नाचते और खाते हुए भी। आई लाइक टू बी अ मंकी, मैं पसंद करूँगा होना एक बंदर। वुडेंट यू, क्या तुम नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो पोइट ने यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया है कि मैं तो मंकी बनना पसंद करूँगा, क्या तुम नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। आई लाइक टू बी अ टाइगर, कि मैं तो एक शेर होना पसंद करूँगा। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में उसने मंकी का बताया, दूसरे में किसका बताया है उसने, कि अगर वो मंकी नहीं तो दूसरी उसने ख्वाहिश किया कि वो टाइगर होना पसंद करेगा। क्यों करेगा, अब हम देखते हैं। एंड और प्रॉल इन जंगल डीप, मैं घने जंगल में फिरना। वार्म, वार्म इन क्या होता है यहाँ पे मतलब गर्म होना, ठीक है। लेइंग लेटना, इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में, ठीक है। सूरज मतलब धूप में लेट कर, जैसे वो लेटा हुआ ना, सनलाइट का होता है, धूप को कहा जाता है, या सूरज की रोशनी जो कि धूप ही होता है, लेइंग लेट कर, ठीक है। मतलब धूप में लेट कर, जैसे हमें नज़र आ रहा है ना धूप में लेटा हुआ, वैसे ही, ठीक है। हंटिंग क्या होता है, वार्म एंड फास्ट स्लीप, और मैं क्या करूँगा, गर्म होना और गहरी नींद सोना, इस तरह करेगा। हंटिंग शिकार करना, ठीक होता है। इन द इवनिंग, शाम में, कि शाम को शिकार करते हुए।
हंटिंग शिकार करते हुए, ऑल नाइट थ्रो और सारी रात शिकार करते हुए। अब वो चाह रहा है कि वो एक क्या होता टाइगर होता, फिर वो क्या करता जंगल में इधर उधर घूमता, फिर वो लेट कर धूप में लेटता और फिर क्या करता गर्म होता और सोता। फिर उसने कहा कि वो सारी शाम क्या करता शिकार करता और सारी रात ही शिकार करता। I'd like to be a tiger, wouldn't you? मैं पसंद करूँगा एक शेर होना, क्या तुम पसंद नहीं करोगे? तो हम बच्चों से अब क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या देखिए हमारे पोइट को क्या ये होना पसंद है, तो क्या आपको पसंद है? डिफरेंट क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं। जैसे अब हमारी पोइम कंप्लीट हुई है, अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, बच्चों ने रीडिंग की होगी पोइम की, तो उनको हम क्या करेंगे क्वेश्चन उनसे करेंगे ताकि हमें कुछ आइडिया आ जाए कि बच्चों को कहाँ तक इस पोइम की समझ आई है। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, नज़म को समझना जिसमें आंसर क्वेश्चन है। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है सबसे फर्स्ट पे, व्हाट डू मंकीज डू ऑल द लॉन्ग, कि सारा दिन बंदर क्या करते हैं। हमारी जो पोएम में पढ़ा है हमने उसके अकॉर्डिंग क्या है, दे जंप लीप एंड स्किप, कि वो सारा दिन छलांगे लगाते हैं, उछलते हैं और कूदते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हमने पोएम में रीड किया है कि मंकी सारा दिन जंपिंग करते हैं, लीपिंग करते हैं और स्कीपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ डू मंकीज मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू एन अदर, कि जो बंदर होते हैं एक शाख से दूसरी शाख तक कैसे जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जो मंकी होते हैं एक शाख से दूसरी शाख तक कैसे जाते हैं? तो इसका हम आंसर देंगे बाय जंपिंग एंड लीपिंग। तो वो क्या करके जाते हैं, वो छलांग लगाकर और उछल कर, ठीक है, उछल कर जाते हैं, बाय जंपिंग एंड लीपिंग। ठीक है, इस तरह हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डू टाइगर्स डू ड्यूरिंग द डे, कि शेर दिन के दौरान क्या करते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे ले डाउन इन सन एंड स्लीप, कि वो धूप में लेटते हैं और सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डू थिंक टाइगर्स डू व्हेन इट इज डार्क, कि जब अंधेरा होता है तो शेर क्या करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम कहेंगे दे गो आउट फॉर हंटिंग, दे गो आउट फॉर हंटिंग, कि वो शिकार के लिए निकल जाते हैं, वो शिकार करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यहाँ पे फ्रेजेस जो दिए गए हैं इनको क्या करेंगे, इनके ऊपर हमने अपने वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस मेकिंग करने। इसके भी नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले है द रूम वाज एज कोल्ड एज राइस, जी हमारा फ्रेज था, इसको हमने सेंटेंस बनाया। द रूम वाज एज कोल्ड एज आइस, these trees are as old as the hill, this piece of meat is as hard as stone, her dress was as white as snow, this apple is as sweet as honey, this ball is as round as an apple। नेक्स्ट है यहाँ पे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। आर्टिकल्स हैं जिसे हरूफ तनकीर भी कहते हैं, जो कि आ, एन और दा होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स कहा जाता है। हम बच्चों से क्या करेंगे, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हैं, बच्चों से हम क्या करें, कलरफुल चार्ट उनकी कॉपी के ऊपर ही पेस्ट कर देंगे। एक तरफ हम वाउल वर्ड्स राइट कर देंगे स्मॉल से चार्ट काट कर, दूसरी तरफ हम कॉन्सोनेंट्स के सारे राइट करेंगे। बच्चों को बताएंगे कि जो हमारे वाउल वर्ड्स हैं जो कि ए एन एन है, ठीक है, उनसे पहले हम एन लगाते हैं। जो वाउल वर्ड्स हैं उनसे जब भी वो लेटर आ जाए किसी वर्ड के स्टार्ट पे, उनके साथ हम एन लगाते हैं, अदरवाइज़ हम ए लगाते हैं। और इसी तरह जब हम किसी मखसूस चीज़ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके साथ हम दा लगाते हैं। यहाँ पे नीचे हमें क्या पैराग्राफ दिया गया है, उसमें हम क्या करेंगे, आ, एन और दा इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, उस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। द ओल्ड गार्डनर, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। द ओल्ड गार्डनर केम टू द गार्डन every day in the morning as the sun was rising. He took up an old watering can, filled it at the tank and watered a few birds. यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। Then he cut the grass and picked a vegetable or two. Cluttered the garden
sat under an orange tree and ate his breakfast. नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। से दीज वर्ड्स लाउड, यहाँ पे स्ट्रेस बताया गया है 2 सिलेबल्स का। फिर इनको कहा गया है कि आपने अंडरलाइन करना है। फिर नीचे कॉलम दिया गया है कि क्या करना है, जब इन वर्ड्स को हम पढ़ेंगे लाउडली तो हमने यहाँ पे बताइए कि साउंड्स क्या आती है, इनको साउंड्स के अकॉर्डिंग नीचे जो बॉक्स दिया गया है इसमें फिट कर देंगे। ठीक है, जैसे बॉक्स की साउंड आ रही है, ठीक है, एग्जाम्स इस तरह की साउंड आ रही है, उनकी इस तरफ दूसरी इस तरफ। ठीक है, एक्स्ट्रा, फोक्स, वैक्स, टैक्सी, 6, नेक्स्ट। ठीक है, इसी तरह हमने इन वर्ड्स में से जो EGS की साउंड है उनको इधर राइट किया है। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि आपकी टीचर हेल्प करेगी, इसे लाउडली रीड करें और बच्चों को वर्ड्स दे के उनकी मज़ीद प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। नेक्स्ट कंपोजिशन है, आई वुड लाइक टू बी अ मंकी, वुडंट यू? व्हाट एनिमल्स वुड यू लाइक टू बी? व्हाई राइट अबाउट इट एंड ड्रा अ पिक्चर। हम बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि उनको एनिमल पसंद है वो यहाँ पे राइट करेंगे, उसके अबाउट वहीं पे इसकी तस्वीर को भी पेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे टाइगर के बारे में लिखा है, आई वुड लाइक टू बी अ टाइगर, कि मैं टाइगर होना पसंद करूँगा। क्यों? आई लाइक हिज स्ट्रेंथ, करेज एंड मेजेस्टी। क्यों? पता उसकी कुव्वत बहुत ज़्यादा जुर्रत वाला होता है और वो हर एक पर हुक्म करता है, इस वजह से मैं टाइगर होना पसंद करूँगा। टाइगर इज़ अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, और ये बहादुरी का क्या होता है, निशान होता है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा होना पसंद है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ऐसे कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।